ओके गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की और इंडेक्स की। जितने भी हम लोग बुक्स और कॉपी के स्टार्टिंग में देखते हैं इंडेक्स का ऑप्शन दिया होता है, उससे हमें एक बार रेफरेंस मिल जाता है कि पूरे बुक में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैनुअली वर्ड्स के ऊपर बनाने के लिए इंडेक्स यूज़ करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करेंगे हेडिंग से पूरा इंडेक्स रेडी करने के लिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ऐसी कंटेंट, DT दबा के F3 कर देते हैं और इसी को मल्टीपल टाइम्स हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हेडिंग के लिए बना लेंगे। जैसे इसको हम बना लेते हैं, यहाँ से गए और इसको हेडिंग 1 दे दिया। मैं इसको अलग इसीलिए रखता जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे सिलेक्ट करके हेडिंग बनाऊँगा तो ये पूरा पेज, पूरा पैराग्राफ देखिए एज अ हेडिंग आ गया। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ उस हिस्से को अलग करते जाइए जिसको आपको हेडिंग बनाना है। तो मैं सिर्फ एक वर्ड को अलग करता जा रहा हूँ, उसको एक ही टाइप की हेडिंग, अगर हेडिंग 1 यूज़ करें तो हेडिंग 1 ही यूज़ करते जाइएगा हर जगह। इसको भी हेडिंग 1 ले लेता हूँ और नीचे भी कहीं पे। तो सारे पेजेस में हम लोग हेडिंग 1 रेडी कर लेते हैं। यहाँ फिर से मिस्टेक कर दी मैंने, इसको अलग रख के इसको भी हेडिंग 1। तो यहाँ से हम लोग एक एक हेडिंग ऐसे रैंडम बनाते जा रहे हैं मल्टीपल पेजेस में। तो काफ़ी हेडिंग हमने बना ली है। यहाँ पे इसको भी अलग लाइन पे, यहाँ पे काफ़ी हेडिंग्स रेडी हो गई हैं। अब इसी हेडिंग की हेल्प से अगर हमें इंडेक्स बनाना है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू, फिर टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ये दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का पहला ऑप्शन, इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुला। अब इस बॉक्स के अंदर उस कंटेंट का जो भी टाइटल डालना है, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे अगर लिख दें इंडेक्स 1। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट टाइप सेलेक्ट कर रखिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं इसमें क्योंकि ऑलरेडी हमने हेडिंग बना रखी है। यहाँ पे बस हमें प्रीव्यू दिख रहा है उसका, इस साइड में आप देख सकते हैं प्रीव्यू कैसा होगा। सिर्फ हमें सिंपली जाके ओके कर देना है। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स 1 नाम से हेडिंग आ गई और जितने भी हमने यहाँ पे अलग अलग हेडिंग्स ली थी वो सारी इंडेक्स में शो कर रही है उनके पेज नंबर के साथ, 1 2 3 1 1 2 2 3। अब यहाँ पे जब भी हमें किसी हेडिंग पे डायरेक्ट जंप करना है, हम लोग यहाँ कंट्रोल बटन दबा के उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे देखिए उसी ऑप्शन पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये फ़ायदा है टेबल ऑफ कंटेंट का। बनाया कैसे जाता है और यूज़ कैसे किया जाता है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर मैंने यहीं पर बीच में एक और हेडिंग क्रिएट कर दी दैट नाम की, इसको भी हेडिंग 1 ले लेते हैं। तो अब टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे आप, यहाँ पे वो हेडिंग कोई भी डिटेल नहीं आई उसकी जो नहीं बनाई। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, अपडेट इंडेक्स में जाएंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए दैट नाम से वो वापस आ जाएगा और इसको पेज नंबर भी इसका दिखा दिया 2। जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए मैंने तरीका बता दिया, सब चीज़ आपको बता दिया। अब इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की। तो इंडेक्स को यूज़ करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाना है। आपने ऑलरेडी एक वर्ड सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स और यहाँ इंडेक्स एंट्री। जैसे ही इंडेक्स एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे पहले इंडेक्स के टाइप हैं, कौन सा आप लेना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, अल्फ़ाबेटिकल, इंडेक्स, यूज़र डिफाइंड। तो कोई भी आप जिसको आप चाहें वो ले सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेंज हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में अलग, यूज़र डिफाइंड में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कोल्ड नाम से। अब इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कोल्ड का मतलब कुछ और लिख लेते हैं, इससे मिलते जुलते वर्ड, कूल और डाल देते, आइस, ऐसा डाल दिया हमने। सेकंड की में भी कुछ डाल सकते हैं ऐसे। जो हमारा इंडेक्स होगा उसका सब इंडेक्स और सब इंडेक्स का भी एक और पार्ट जो उसका भी सब इंडेक्स होगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब यहीं पे फिर से चलते हैं, कोई और वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, बिहाइंड को ले लेते हैं। ये बिहाइंड पे जैसे ही हम लोग इसको बिहाइंड को सिलेक्ट करेंगे, बिहाइंड को इसने ले लिया है गलती से, बिहाइंड को फिर से सिलेक्ट करेंगे और ये इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट कर देगा एंट्री को, बिहाइंड आ गया। इसका डाल देते हैं एंट्री 1। ज़रूरी नहीं है आप एंट्री 1 और एंट्री की फर्स्ट की और सेकंड की डालें, आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे इसको मैंने हटा दिया,
इसको इंसर्ट करा दीजिए। इसके बाद किसी और पेज में चल के फिर से ले लेते हैं, हिमसेल्फ को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से गए फर्स्ट की, सेकंड की, सेल्फ डाल देते हैं, इंसर्ट। ऐसे ही हमने एक और पेज में चलते हैं, कहीं पे भी इसको सिलेक्ट किया, यहाँ गए लेट के लिए, टाइम आउट, आउट ऑफ टाइम, इंसर्ट। यहाँ से हम लोग ने इतनी एंट्रीज़ कर ली, यहाँ से हमने ढेर सारी एंट्रीज़ कर ली। अब इसको वापस से यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, या यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स में यही सबसे पहला वाला ऑप्शन जो था उसी पे ही वापस से जाएंगे, वो बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स के अंदर टेबल ऑफ एंट्रीज़ जो दिख रही हैं, इसके अलावा हमने अल्फ़ाबेटिकल और इंडेक्स ले रखा था, तो वो यूज़र डिफ़ाइन ले रखा था, तो यूज़र डिफ़ाइन। तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में शायद हमने बनाया था, तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स को क्लिक करने के बाद ओके करते हैं। देखें, हाँ, तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ही हमने वहाँ पे सेट किया था। तो देखिए बैक का बिहाइंड आ गया, कूल और आइस आ गया, आइसक्रीम का और कोल्ड। तो देखिए ये हमें लाइन से दिखाता जा रहा है, ये लेयर्स बाय लेयर, लेयर बाय लेयर सब चीज़ दिखा रहा है। पर यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी दिखा रहा है, फर्स्ट पेज नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिस हिसाब से चीज़ें सेट की गई हैं उस हिसाब से ये प्रॉपर आपको दिखाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल बटन का दबा के कहीं पे जंप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस जगह जंप नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से ये किसी भी सिलेक्टेड वर्ड के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसी हिसाब से अरेंज हो जाती है। पर कुछ फीचर्स अलग है, और सब एंट्रीज़ भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों टॉपिक के बाद अब हम लोग का कुछ 1-2 टॉपिक्स ही और बचे हुए हैं, उनको कवर करके हम लोग राइटर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सारी चीज़ें कर दीजिएगा। बाय बाय।